आज मैं जंतर मंतर पर गया और वहां देखा कि उसी जोश के साथ, उसी खरोश के साथ, उसी हिम्मत और हौसले के साथ वहां पे नौजवान जमा है। और अच्छी बात यह है कि अपोजिशन भी अब पूरी तरह से इनके साथ आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये धरना था, लेकिन अब ये धरना पूरे देश का बन गया, नौजवानों का बन गया, जेनजी का बन गया। वहाँ समाजवादी पार्टी भी है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी है, वहाँ लेफ्ट पार्टीज भी हैं, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी भी है। वहाँ सारी पार्टियों के लीडरान जो है वो पहुँच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठ रही है। और आज चाहे डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो करज दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम किया, जिस तरह से वहां पे पहुंच के कि चलाओ लाठी हम पे, मारो हम पे, आओ, और वहां पे जाके धरना दिया। हालांकि उन्हें भी बुरी तरीके से उठाया गया, वहां से धरना देने नहीं दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जो एक मैसेज देना है आवाम को, देश को, कि कैसी सरकार है, क्या तानाशाही चल रही, क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, क्या आप बात नहीं सुनेंगे? सीए के दौर में भी हमने देखा, शिकायत तो बहुत थी कि ये सीए के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, सीए के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल कि अगर धरना जारी था, वहां शिकायत है, तो कम से कम अपना एक नुमाइंदा सरकार भेज देती कि भाई इनसे पूछो तो कि शिकायत क्या है, या वहां से 10 लोगों को बुला लेते, बैठ के बात करते। लेकिन सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। किसानों के साथ बात की, 17-18 मीटिंगें, लेकिन क्यों बात की? क्योंकि किसान जान देने पर उतारू हो गए। किसान ने धरना दे दिया। 1 साल तक लगातार किसान डटे रहे। 700 से ज्यादा जो रिपोर्टें आई हैं सामने कि 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े, झुकना पड़ा सरकार को। और मुझे लग रहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये नेपाल की तरह या बांग्लादेश की तरह, म्यांमार की तरह, श्रीलंका की तरह हो जाए, नहीं। हमारी जमहूरियत की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ के नौजवान ऐसा नहीं सोचते, लेकिन इनको आतंकवादी कहना, उग्रवादी कहना, इनको फसादी कहना, क्या ये मुनासिब है? क्या कोई अब आवाज नहीं उठाएगा? क्या इससे पहले बीजेपी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया? ऐसे ही सरकार में आज चले आए। दिखाया जाए कि अगर 1 रुपया गैस की कीमत बढ़ जाती थी, तब भी सुषमा स्वराज से लेकर के और तमाम लीडर सड़कों पे उतर आते, प्याज का हार बना करके गले में डाल लेते थे। और याद कीजिए अन्ना आंदोलन, यही जंतर मंतर है। तब बीजेपी क्या अन्ना हजारे के साथ नहीं खड़ी थी? क्या आंदोलन में साथ नहीं थी? क्या बोले थे उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी? लेकिन उस वक्त की सरकार ने बात भी सुना, कार्रवाई भी की, अपनी पार्टी के लोगों का इस्तीफा तक लिया। लेकिन आज की सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, एक भी चीज में जिम्मेदारी नहीं ले रही। लेकिन मैं देख रहा हूं कि किस तरह से यहां जंतर मंतर पर लोग डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, हिलने के लिए तैयार नहीं है। कई एक्ट्रेस भी आए हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, शबाना आदमी से लेकर के, और कई बड़े अभिनेता नेता यहाँ पे आए, पहुँचे, उनका समर्थन कर रहे हैं। नौजवानों के माँ बाप भी बहुत से आए, और बहुत से ऐसे नौजवान भी आए जिनके माँ बाप जो हैं वो भाजपा में, कुछ के आरएसएस में, लेकिन कह रहे हैं कि भाई भाजपा में हो, आरएसएस में हो, बजरंग कहीं भी हो, लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं। हमारे मुस्तकबिल की बात हो रही है, हमारे भविष्य की बात हो रही है, और हम पीछे नहीं रह सकते।
पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त जंतर मंतर पे नौजवान जुटे हुए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि वो बच्चों की बात सुने, बच्चों को बुलाए, बात करे। लेकिन क्या डर है, क्या खौफ है? आप 140 करोड़ की बात करते हो, युवाओं की बात करते हो, भावुक हो जाते हो। यहां जब लाठी बरसी बच्चों पे तो भावुक क्यों नहीं हुए आप? क्यों आपको गुस्सा नहीं आया पुलिस पर? क्योंकि आपके मन में चोर है। ये नहीं चलेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी चाहिए। आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप तानाशाही की तरफ देश को मत ले जाइए। और मुझे यकीन है कि नौजवान आखिरी वक्त तक डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।